स्किनी फैट। अब स्किनी फैट इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाने वाला बॉडी कॉम्पोजिशन है। अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऑलमोस्ट 50% लोग इंडिया में स्किनी फैट होते हैं एंड बाकी 25% तुम कह सकते हो कि जस्ट मोटे होते हैं, जस्ट सिंपली पतले होते हैं। तो अगर तुम भी स्किनी फैट हो और ये सोच रहे हो कि भाई मुझे बल्क करना चाहिए या मुझे कट करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, सो जस्ट कीप वॉचिंग फॉर दैट। सो दिस इज़ मी इन 2020। अब जैसे कि तुम देख सकते हो मैं भी स्किनी फैट हूँ। इस टाइम मेरे हाथ भी काफ़ी ज़्यादा पतले थे, मेरे पैर भी काफ़ी ज़्यादा पतले थे, बट एट द सेम टाइम मेरे पेट और मेरे लव हैंडल्स पे काफ़ी ज़्यादा फैट थी। लाइक इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग। अगर तुम स्किनी फैट हो, तुम्हें पता है तुम अंडरवेट भी हो और तुम फैट भी हो एट द सेम टाइम। लाइक तुम ऐसे भी पतले नहीं हो कि तुम्हारे सिक्स पैक्स दिख रहे हैं या तुम्हारे हाथों में से नाड़े आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम तुम इतने भी मोटे नहीं हो कि तुम लाइक स्ट्रॉन्ग हो दिखने में। यूर जस्ट एट अ वेरी वियर्ड लाइक प्लेस। तुम्हारा मुंह भी मोटा है। लाइक इट्स अ वेरी वियर्ड प्लेस टू बी। अब मैं पर्सनली स्किनी फैट इसलिए था एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो भी स्किनी फैट है वो भी इसीलिए स्किनी फैट है क्योंकि बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो उनकी डाइट के अंदर बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द डाइट उनकी यही ऑयल्स, लाइक गंदे ऑयल्स एंड गंदे कार्ब से भरी होती है। लाइक पर्सनली मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड खाता था। दैट्स वन ऑफ द रीजंस। एंड दूसरा रीज़न ये होता है कि लाइक हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर ज़्यादा कोई इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है। लाइक मैं पर्सनली कोई स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलता था एंड मैंने भी कभी कोई वेट ट्रेनिंग नहीं की थी। तो लाइक बैड डाइट एंड बैड यू कैन से लाइफ डिसीजंस के कारण लाइक हमारी बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम स्किनी फैट होती है। एंड देन फिर मैंने 2020 के अंदर वर्कआउट करना शुरू किया एंड मैंने अपनी बॉडी पे थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की। रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता लगा कि मैं स्किनी फैट हूँ। तो मेरे दिमाग में भी उस टाइम सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि यार मैं स्किनी फैट हूँ, मुझे बल्क करना चाहिए, कट करना चाहिए। बट थोड़ी दिमाग के अंदर टेंशन भी थी कि ऑलरेडी ही यार मैं लाइक ऑलमोस्ट 60 किलो का हूँ, मैं कट करूँ, ऐसा ना हो कि मैं दिखना ही बंद हो जाऊँ। एंड एट द सेम टाइम ये भी था कि यार अगर मैं बल्क करूँगा तो मैं मोटा ना हो जाऊँगी, लाइक ऑलरेडी ही पेट पे इतनी ज़्यादा फैट है और ना फैट आ जाए। और मैंने एक और चीज़ भी उस टाइम देखी थी, जो कि थी बॉडी रिकम्पोजिशन, जिसमें मैं फैट भी लूज़ एट द सेम टाइम कर सकता हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं मसल भी गेन कर सकता हूँ। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टॉक अबाउट बॉडी रिकम्पोजिशन एंड हाउ इट इज़ जस्ट अ बंच ऑफ बुलशिट। मुझे ये लगता है एंड मुझे नहीं लगता है, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। बॉडी रिकम्पोजिशन उन लोगों के लिए है जिन्हें जिम जाते हो ऑलमोस्ट पहले ही 5 से 6 साल कम से कम हो चुके हैं। उनका मसल बिल्डिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है उस टाइम एंड वो उस टाइम अपनी लाइक बॉडी को रिकम्पोजिशन कर सकते हैं। एज अ बिगिनर तुम्हें कभी भी बॉडी रिकम्पोजिशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम स्किनी फैट हो, राइट? तुम्हारा वेट यू कैन से 60 किलो है या फिर 62 किलो 65 किलो के करीब है। अगर उस टाइम तुम अपनी कैलोरीज को लिमिटेड कर दोगे एज अ बिगिनर तो तुम्हारा मसल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एंड अपनी कैलोरीज में लाइक डेफिसिट लाने से, अपनी कैलोरीज को लिमिटेड करने से तुम्हारी बॉडी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं आएगी। तुम जिम में इतना ज़्यादा वेट नहीं उठा पाओगे जिसकी वजह से स्ट्रेंथ इक्वल्स मसल। तो अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी जिम में तो तुम्हारा मसल नहीं बनेगा। अब लाइक इन अ रियल लाइफ एंड इन अ रियल लाइफ टर्म्स यू कैन से कि तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बढ़ेगी एज अ बिगिनर, बट वो उस पोटेंशियल पे नहीं बढ़ पाएगी जहाँ पे तुम एक स्लाइट कैलोरी सरप्लस के साथ खा जा सकते हो, लाइक थोड़ी सी कैलोरी बढ़ाने के साथ। तो एज अ बिगिनर ऑल इन ऑल अगर तुम दो चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करोगे कि तुम वेट को कम भी करने की कोशिश कर रहे हो एंड मसल गेन करने की कोशिश भी कर रहे हो, तो तुम दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी तुम्हें एडवाइस यही रहेगी कि बॉडी रिकम्पोजिशन वाले पंगे में, इस बकवास में मत पड़ना। जस्ट एक चीज़ करना एंड उसके बाद फिर तुम पूछोगे कि यार भाई मैं कट कर लेता हूँ, मेरे पहले एब्स आ जाएंगे उसके बाद मैं बल्क कर लूँगा। तो अगेन सेम थिंग, एज अ बिगिनर तुम्हें कट नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक कैलोरी डेफिसिट के अंदर नहीं खाना चाहिए अगर तुम ऑलरेडी ही अंडरवेट हो। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर तुम एब्स के लिए जा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी पे हमेशा उससे ज़्यादा फैट होती है, जितना तुम्हें लग रहा है उससे हमेशा ज़्यादा फैट होती है।
अगर तुम्हें लग रहा है 5 किलो लूज़ करने से तुम्हारे एब्स आ जाएंगे, तुम 60 किलो के हो और 5 किलो लूज़ करके 55 के हो जाते हो और तुम्हारे एब्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली लाइक 10 से 12 किलो कम करना पड़ेगा एब्स के लिए। एंड एट दैट पॉइंट तुम मुझे लगता है लिटरली दिखना ही बंद हो जाओगे, हवा से उड़ जाओगे। तो डोंट गो फॉर अ कट। तुम कट भी नहीं कर सकते, बॉडी रिकम्पोजिशन नहीं कर सकते, तो बचा क्या? एक बल्क। एंड दैट व्हाट यू शुड डू अ बल्क। और वो भी कोई छोटा मोटा बल्क नहीं, लाइक 2-3 महीने का। मुझे लगता है कम से कम तुम्हें 1 साल, लाइक 1 साल लंबा बल्क करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मसल बिल्ड करना इज वे हार्डर देन लूजिंग फैट। फैट हम बाद में लूज कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एज अ बिगिनर तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड करना। एंड बिकॉज ऑफ अ बल्क नाउ हमारे पास ज़्यादा कैलोरीज है, ज़्यादा कैलोरी खाएंगे तो बॉडी लाइक अच्छे से परफॉर्म करेगी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। एंड ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो ज़्यादा मसल होगा। टू बी मोर स्पेसिफिक, अब जैसा कि तुम्हें भी शायद पता है, 2 तरीके के बल्क होते हैं। एक होता है लीन बल्क एंड उसे हम क्लीन बल्क भी कह लेते हैं, और एक होता है लाइक डर्टी बल्क। अब दोनों में बस डिफरेंस इतना होता है कि क्लीन बल्क के अंदर हम हर चीज़ को ट्रैक करते हैं और हम एक छोटे से कैलोरी सरप्लस के अंदर खाते हैं। इसमें हम बस लाइक 200-300 कैलोरीज तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर खाते हैं। अब अगर तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं पता, तो मेंटेनेंस कैलोरीज का लिटरली ये मीनिंग होता है कि एक ऐसी नंबर ऑफ कैलोरीज जिसको खाने से ना ही तुम्हारा वेट गेन हो और ना ही लूज हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर तुम्हारा वेट 60 kgs है, लेट्स से कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज 2200 हैं, तो अब अगर तुम 2200 कैलोरीज खाओगे तो तुम्हारा वेट 60 kgs ही रहेगा। अगर तुम्हें अब मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं पता कि फाइंड कैसे करते हैं, तो मैं एक ये लिंक दे दूंगा, इस पर तुम चले जाना, इस पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल देना है, तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। अब द थिंग इज कि मेंटेनेंस कैलोरीज पहला जो सा 1 हफ्ता है, लाइक तुम कभी भी जब बल्क या कभी भी शुरू करते हो, तो पहला जो सा 1 हफ्ता है उसके अंदर तुम्हें सिर्फ अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढने में लगाना चाहिए। बिकॉज अगर वेबसाइट का मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, सब कुछ तुम्हें बता देगा, बट देर इज अ बिग चांस कि वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज ना हो। मे बी ऐसा हो कि तुम्हें वो 2200 कैलोरीज बताए एंड तुम 2200 कैलोरीज खाना शुरू करो एंड तुम देखो कि ओह मेरा तो वेट कम हो रहा है। तो वी नॉट गोना डू दैट। तो पहला 1 हफ्ता हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड करने में लगाएंगे। अगर वो 2200 बता रहा है तो हम कुछ दिन 2200 खा के देखेंगे। अगर उससे हमारा वेट लाइक इधर उधर नहीं हो रहा है तो ही हम कैलोरीज बढ़ाएंगे। अगर इधर उधर हो रहा है, अगर वो बढ़ रहा है तो हम 100 कैलोरीज कम कर देंगे। अगर वो कम हो रहा है तो हम उसमें 100 कैलोरीज ऐड कर देंगे। पहला 1 हफ्ता जो है तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड करने में लगाना ही है, अगर तुम हर चीज़ ऑप्टिमली करना चाहते हो। वंस यू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज, तुम्हें पता है पक्का यही मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है, उसके बाद उसमें कैलोरीज ऐड करो। एंड ज़्यादा कैलोरीज ऐड नहीं करनी है हमें, बस यही 300 से 500 कैलोरीज, लेट्स से 400 कैलोरीज ऐड करनी है। एंड 400 कैलोरीज उसमें ऐड कर दो। अपने वेट को रोज ट्रैक करो विद द हेल्प ऑफ बॉडी वेइंग स्केल एंड एक फूड लाइक वे करने वाला भी एक मशीन होती है, इस पर तुम अपना फूड को वे कर सकते हो। उसमें भी थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट कर लो। एंड इन दोनों चीज़ों की वजह से, पहले बॉडी वेइंग की वजह से तुम्हें पता लगता रहेगा कि डे टू डे तुम जितनी कैलोरीज खा रहे हो उससे तुम्हारा वेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड फूड वेइंग स्केल की वजह से तुम अपने फूड को वे कर सकोगे, जिससे तुम अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो। एंड अब कैलोरीज ट्रैक करने के लिए मैं ये ऐप यूज़ करता हूँ, माई फिटनेस पाल। वेरी सिंपल ऐप टू यूज़, जस्ट यूज़ दैट ऐप अपनी कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए। एंड वंस तुम अपनी कैलोरीज को अच्छे से ट्रैक कर रहे हो, एक सरप्लस में अच्छे से खा रहे हो, तुम्हारा हर हफ्ते ऑलमोस्ट आधा किलो से यू कैन से कि लाइक आधा किलो वेट गेन होना चाहिए तुम्हारा हर हफ्ते, उससे ज़्यादा ना हो। अगर तुम उससे ज़्यादा वेट गेन करोगे तो फिर तुम जस्ट लिटरली फैट गेन कर रहे हो। तो मेक श्योर करो अपने वेट को रोज़ नोट करो एंड हफ्ते का जितना भी एवरेज आए उसको 7 से डिवाइड कर दो, उतना तुम्हारा वेट होगा। एंड मेक श्योर करो कि तुम सिर्फ आधा किलो वेट गेन कर रहे हो, उससे ज़्यादा वेट गेन मत करना, नहीं तो फिर तुम फिर तुम मोटे हो जाओगे एंड वी डोंट वांट दैट। एंड एक चीज़ और, मेक श्योर करो कि तुम जब बल कर रहे हो तो अपना प्रोटीन इनटेक ज़रूर पूरा करो। बिकॉज जब तुम जिम में जाते हो तुम अपने मसल को लाइक डिस्ट्रॉय करते हो एंड उसको रिपेयर करने के लिए हमें पहली बात प्रोटीन की ज़रूरत होती है, दूसरी बात स्लीप की ज़रूरत होती है। प्रोटीन अपना ज़रूर पूरा करो, अपना प्रोटीन इनटेक। अगर तुम्हें अपना प्रोटीन इनटेक नहीं पता है तो अपने वेट इन केजीज को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक
लाइक अगर तुम्हारा वेट 70 केजीज है, उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो 154 आएगा। वो तुम्हारा डेली प्रोटीन इनटेक होगा। अगर तुम अपना प्रोटीन रोज़ का पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारा मसल इतना अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही तुम्हें 154 ग्राम खाना है, कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम 100 खा लेना, या फिर कभी तुम 200 खा लेना, ज़रूरी नहीं है लाइक 154 ही खाना है। बस मेक श्योर करो कि तुम्हारी हफ्ते की एवरेज है वो ऑलमोस्ट 154 के करीब ही हो। एक और चीज़ के बारे में बात मैं करना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि क्लीन डाइट खानी है, लाइक क्लीन बल्क करना है, जिसके अंदर तुम्हें क्लीन खाना खाना होता है। इसका मतलब यही नहीं है कि तुम्हें बस यही चावल, चिकन ब्रेस्ट और ब्रोकली ही खानी है। मैं पर्सनली यही चीज़ें खाता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें भी यही खानी है। तो तुम क्या करो कि तुम एक 80-20 स्प्लिट कर लो, जिसमें तुम 80% हेल्थी खाना खा रहे हो, अबाउट 20% लाइक फास्ट फूड खा रहे हो, जो भी तुम्हारा मन करता है खा लो। अब मेरे साथ पर्सनली पहले क्या होता था कि जब मैं स्किनी था, तो अगर मैं 100% अच्छी डाइट खाऊंगा तो मेरे से मेरा काम हो गया। लाइक मैं पहले ही बहुत ज़्यादा, मेरी एपेटाइट कम थी, और अब मैं 100% अच्छा खाना खाने लगूंगा तो फिर मेरे से तो डाइट नहीं होएगी। तो मेक श्योर करो कि 20% तुम फन फूड्स भी ऐड करो अपनी डाइट के अंदर, जिससे तुम्हें लाइक, अब ऐसा ही मत करना कि यार कि तुम 20% अच्छा खाना खा रहे हो और 80% बुरा खा रहे हो। उससे बस तुम्हारी लिटरली तुम्हारे मुंह पे एक्ने हो जाएगी एंड तुम्हारी तबीयत नहीं अच्छी रहेगी। तो मेक श्योर करो कि तुम 80% हेल्दी खाओ एंड 20% यू कैन ईट व्हाटएवर यू वांट। ट्रेनिंग की भी बात कर लेते हैं कि तुम्हें कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें तुम्हारी बल्क पे फ़ायदा हो सके। कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए उसकी ओर बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कि क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए में सबसे पहले आता है कि ट्रेनिंग स्प्लिट क्या करनी चाहिए। अब एक अच्छी ट्रेनिंग स्प्लिट वो होती है तो जो तुम्हारे हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर हिट करे। तो अब ये ब्रो स्प्लिट वाली बकवास मत करना जिसमें लाइक तुम इस हफ्ते में तुम हर एक मसल ग्रुप को सिर्फ एक बार ही हिट कर रहे हो, कि मंडे को भाई चेस्ट कर ली एंड देन बैक लगा ली, ट्राइसेप लगा ली। इससे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुम्हारे मसल्स बिल्ड हो जाएंगे, बट वो इतने ज़्यादा ऑप्टिमली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मोस्टली छोटे मसल्स को, हमारे लाइक बाइसेप जैसे मसल को, लाइक अगर तुमने आज मंडे को लगाया तो ये हील प्रॉबेबली वेंसडे तक हो जाएगा। एंड सेम विद चेस्ट, अगर तुमने मंडे को लगाया तो चेस्ट तुम्हारी थर्सडे तक आराम से हील हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि हम एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार कम से कम ट्रेन कर ही सकते हैं। तुम चाहो तो 3 बार भी कर सकते हो किसी मसल ग्रुप को अगर तुम्हें, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट इज सम एडवांस शिट, वी आर नॉट ओवर देयर येट। तो एज अ बिगिनर मेक श्योर करो कि तुम हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हो। अब मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि तुम एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर लो, जिसके अंदर तुम हर एक मसल ग्रुप को अगेन 2 बार ही हफ्ते में हिट कर रहे हो। जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर अ पुश पुल लेग स्प्लिट, तुम्हें काफ़ी सारी स्प्लिट्स मिल जाएंगी। जो भी फॉलो कर लो, जो भी तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर ने बनाई है, जो भी कर लो। और तुम अगर चाहो तो मैंने भी एक पुश और पुल पे लाइक वीडियो डाली हुई है, चाहो तो वो भी फॉलो कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी है, जो भी तुम्हें स्प्लिट अच्छी लगे वो कर लो, एज लॉन्ग एज तुम हफ्ते में हर एक मसल ग्रुप को 2 बार ज़रूर हिट कर रहे हो। अब एक ट्रेनिंग स्प्लिट लाइक पता लग गई हमें कौन सी लगानी है, उसके बाद मेक श्योर करो कि तुम हर एक एक्सरसाइज को एक अच्छी फॉर्म के साथ कर रहे हो। अब ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर तुम बिगिनर हो तो कोई भी एक्सरसाइज लगाने से पहले तुम उसको यूट्यूब पे अच्छे से रिसर्च कर लो। एक फॉर्म ज़रूर तुम्हारी परफेक्ट होनी चाहिए, अगर तुम्हारी फॉर्म परफेक्ट नहीं होगी तो तुम इंजर्ड हो जाओगे। मैंने ये गलतियाँ पहले की हैं कि एक्सरसाइज लगानी आती है नहीं, उससे पहले ही उसमें वेट ऐड कर रहा हूँ, उससे मेरा लिटरली लेफ्ट शोल्डर काफ़ी देर तक इंजर्ड रहा था। तो डोंट डू द स्टूपिड मिस्टेक्स आई मेड। हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से रिसर्च कर लो, उसके बाद ही उसे लगाओ। एंड वंस तुम्हारी फॉर्म अच्छी हो चुकी है उस एक्सरसाइज के साथ, 2-3 महीने के बाद जब भी उसमें वेट ऐड करो, लेट्स से अब तुम्हें एक्सरसाइज अच्छी लगानी आ गई है, अब उसके बाद क्या, अब तुम्हें सभी एक्सरसाइजेस के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का लिटरली मीनिंग ये होता है कि जितना तुमने इस हफ्ते लगाया या इस बार लगाया उसको तुम बीट करने की कोशिश करो नेक्स्ट टाइम। फॉर एग्जांपल तुमने इस बार लाइक बेंच प्रेस पे 50 केजीज लगाया, तो मेक श्योर करो कि तुम अगली बार 55 लगाओ या 52 लगाओ। अगर तुमसे वेट नहीं बढ़ रहा तो ट्राई करो कि तुम रेप्स बढ़ाओ, कि लाइक इस बार अगर 8 रैप लगाए तो नेक्स्ट टाइम लाइक 9 लगाने की कोशिश करो। एज लॉन्ग एज तुम अपने पिछले वर्कआउट को बीट करने की कोशिश कर रहे हो अपने नेक्स्ट वर्कआउट में, तुम्हारा मसल बिल्ड होता रहेगा। अब इन रियल लाइफ तुम बिगिनर हो राइट, तुम ये चीज़ें लाइक तुम
स्ट्रेंथ भी जल्दी थोड़ी गेन करोगे। एंड तुम्हारा शायद ऐसा हो कि तुम इस टाइम 40 लगाओगे, अगली बारी तुम 40 लगा लो, फिर 50 लगा लो, बट एज एज लाइक तुम वर्कआउट करते रहोगे, तुम्हें 5-6 महीने हो जाएंगे, तो तुम इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ऐसा काफ़ी बार होगा कि तुम एक वेट पे आके स्ट्रक हो जाओगे, बट जस्ट बिकॉज तुम उस वेट पे स्ट्रक हो गए हो, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम पुश करना छोड़ दोगे। मेक श्योर करो तुम पुश ज़रूर करो अपने पिछले वेट को हर बार। मैटर नहीं करता कि तुम बीट कर पाओ अपने पिछले वेट को या ना कर पाओ, जस्ट मेक श्योर यू ट्राई एवरी टाइम टू पुश इट। एंड उसी के साथ एक और चीज़ मेरे दिमाग में भी आई जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक श्योर करो कि तुम हर एक मसल ग्रुप को अच्छे से वार्म अप ज़रूर कर रहे हो। कोई भी लाइक तुम चेस्ट की एक्सरसाइज लगाने लगे हो तो चेस्ट को, शोल्डर को, ट्राइसेप को, जो भी तुम लाइक मसल ग्रुप को लगाने लगे हो, उस मसल ग्रुप को और उसके सपोर्टिव मसल ग्रुप्स को हर बार अच्छे से वार्म अप ज़रूर कर लो लगाने से पहले। एंड एक और चीज़, अपनी लोअर बैक एंड अपने शोल्डर्स को हमेशा हर बार वार्म अप करो, क्योंकि ये दो ऐसे मसल ग्रुप हैं जो तुम्हारे 90% एक्सरसाइजेस के अंदर यूज़ होते हैं। एंड अगर इनमें कुछ इंजरी हो गई या कुछ भी हिल गया तो फिर तो तुम्हारा करियर ऑलमोस्ट खत्म है। तो मेक श्योर करो कि तुम इन्हें अच्छे से वार्म अप ज़रूर कर लो। ओके गाइस, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर तुम इन सभी बातों को अच्छे से फॉलो करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम स्किनी फैट से मस्कुलर काफ़ी जल्दी बन जाओगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय।